ध्यान दीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 टाइप बी का ही टॉपिक नंबर टाइप ए का टॉपिक नंबर 5। आप लोगों को यहां पर इनवर्स निकालना है। इस मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स कह के चलिए, शुरुआत में ए मैट्रिक्स कह के चलिए इसको। इसके लिए ना आप लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालिए। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 माइनस ऑफ -8 द रिजल्ट इज 14। कभी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आनी चाहिए। पहला काम आपको इनवर्स निकालने के लिए क्या करना है, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। डिटर्मिनेंट की कोई भी वैल्यू हो बट नॉट इक्वल्स टू 0। उसके बाद ना आप लोग इसी के एडजॉइंट बनाने के लिए कोफैक्टर निकालिए। A11 निकालेंगे, दोनों को छोड़ा क्या है आपके पास, A12। भाई दोनों को जोड़ने पे ऑड नंबर बन रहा है इसलिए नेगेटिव साइन लगेगा ही लगेगा। A12 पे छोड़ेंगे तो हमारे पास -4, A21 +2 हो जाएगा और A22 2 हो जाएगा। नाउ एडजॉइंट निकालना है, 3 - 4 2 and 2 इसका ट्रांसपोज। गॉट इट, क्लियर हुआ। नाउ ए इनवर्स का फॉर्मूला 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। 1 डिटर्मिनेंट ए इज 14 और इसका ट्रांसपोज करने पर एडजॉइंट बनेगा, तो इसका मतलब 3 - 4 2 and 2, ये इनवर्स आ गया। क्लियर, गॉट इट, राइट। अब इनवर्स अगले वाले पार्ट का भी निकालिए, ठीक है। बट एक चीज और देखिएगा कि भाई यहां पर डायरेक्टली 2/2 का एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, अब वो भी समझिए। डायरेक्टली 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है। आप लोगों के पास जो भी एलिमेंट दे रखे हैं, अगर आप इसको और इसको मैट्रिक्स को कंपेयर करो तो यार जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट है वो दोनों डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज हो जाते हैं। डायगोनल एलिमेंट अपनी पोजीशन को चेंज कर देंगे, वही चेंज हुआ। नॉन डायगोनल पोजीशन माइनस से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। नॉन डायगोनल पोजीशन मल्टीप्लाइड बाय द माइनस, इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, -2 को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा 2, 4 को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा -4। लेकिन हाँ डिटर्मिनेंट फिर भी निकालना पड़ेगा। ये तो सिर्फ एडजॉइंट निकालने का वे है डायरेक्टली, लेकिन ये सिर्फ 2/2 में होता है। 3/3 में कोई तरीका नहीं है, 3/3 में एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। कोफैक्टर का यूज आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसका एडजॉइंट क्या होगा, इस वाली मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा, 2 और डायगोनल आपस में इंटरचेंज कर देंगे और ये दोनों अपने आप माइनस से मल्टीप्लाई होंगे, बस पोजीशन सेम रहेगी। क्लियर हुआ ना, राइट। करना शुरू करिए, फटाफट करिए जल्दी से। ओके, यहां पर आप लोगों के पास ए बी का इनवर्स निकालना है। तो ए बी का इनवर्स के लिए आप लोग क्या प्रॉपर्टी यूज करोगे, बी इनवर्स ए इनवर्स। इट मींस ए इनवर्स तो मुझे गिवन है, बी का इनवर्स निकाल लीजिए। अब 3 क्रॉस 3 का इनवर्स कैसे निकालेंगे आप लोग, पहले डिटर्मिनेंट बी को एक्सपैंड कर दो, ठीक है। डिटर्मिनेंट बी को जब एक्सपैंड करोगे, वही रो 1 से एक्सपैंड करो, आई थिंक इसका आंसर 1 आ जाएगा। जब एक्सपैंड करोगे तो इसका आंसर 1 आएगा और 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर उसके बाद एडजॉइंट बी निकालिए। एडजॉइंट बी कैसे निकालेंगे आप लोग, ध्यान देना। अगर पहली पोजीशन पे मुझे एडजॉइंट निकालना है तो पहली पोजीशन से रिलेटेड दोनों छोड़ दीजिए। 4 एलिमेंट बचे, 4 एलिमेंट को सॉल्व करिए। 3 - 3 आ गया पहला एलिमेंट, राइट। अब दूसरी पोजीशन का निकालते हैं। सेकेंड पोजीशन का निकालूंगा, -1 0, तो -1 ही आएगा, लेकिन पोजीशन की वजह से माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस +1 हो जाएगा। सेम हेयर, उसके बाद वाला ये वाली पोजीशन का निकालेंगे तो हमारे पास 2 आ गया, राइट। और लास्ट में इसी तरीके से जो भी निकलेगा उसका ट्रांसपोज भी करना है, फाइनली उसका ट्रांसपोज भी करना है। बी आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी, हर एक पोजीशन का। जयंत क्लियर हुआ आपको या नहीं, ठीक है। ये निकालने के बाद फिर बी इनवर्स का फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, 1 डिटर्मिनेंट बी इंटू एडजॉइंट बी। एक बार बताना बेटा विदाउट ट्रांसपोज क्या था ये,
क्लियर। अब इसका ट्रांसपोज करने के बाद आपके पास ये आ गई एडजॉइंट बी और ये बी डिटर्मिनेंट 1 ही है। उसके बाद फाइनली ये निकालना था मुझे, तो हम लोग ना प्रॉपर्टी लगाएंगे, ए बी का होल का इनवर्स निकालना है तो प्रॉपर्टी लगाएंगे, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, हमारे पास निकल जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर, करिए कंप्लीट। अच्छा, ये ना मैट्रिक्स में ही हमने सीखा था इसको प्रूफ करना, तो आप लोगों को मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ही इसको प्रूफ करना है। प्रूविंग वाले क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ नहीं करने, ठीक है। अभी आप लोगों को अगर कल को पेपर में आता है तो हाँ ये प्रूफ करना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन आप लोगों को करना क्या है, लास्ट में अगर पढ़े यूजिंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का यूज करके फाइंड करिए ए इनवर्स, मतलब मुझे इक्वेशन का यूज करके ए इनवर्स को कैलकुलेट करना सीखना है। तो हमारे पास क्या मेथड होगा, मैंने इक्वेशन लिखी पहले, राइट साइड में नल हो गया, होगा मतलब नल, आई को उस तरफ ले जाइए, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाए, जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी होगी उसको राइट साइड में प्लेस कर दीजिए। अब इसके ना क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका समझिएगा, आप लोगों को निकालना क्या है, ए इनवर्स, जो चीज निकालनी है उसी का प्री मल्टीप्लीकेशन, बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। प्री का मतलब पहले, ठीक है, पहले हर एक मैट्रिक्स के शुरुआत में ए इनवर्स लिख दिया जाएगा। इट मींस ए स्क्वायर से पहले ए इनवर्स, -4, 4 एज अ कांस्टेंट है इसलिए आप उसको बाहर रख सकते हैं। 4 मैट्रिक्स नहीं है, मैंने बोला ए इनवर्स को कहां रखना है अपने मैट्रिक्स से पहले, तो मैट्रिक्स से पहले लिखूंगा ए इनवर्स ऑफ ए माइनस ए इनवर्स ऑफ आई। गॉट इट, क्लियर हुआ। नाउ आप लोग ना यहां पर कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ए इनवर्स ऑफ ए हो या ए ऑफ ए इनवर्स हो, इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इट इज ऑलवेज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहां पर मुझे क्या दे रखा है, ए स्क्वायर दे रखा है, ए स्क्वायर को मैं क्या करूंगा, ए इंटू ए लिख दूं, ये 4 इंटू आई हो गया, और ए इनवर्स को आइडेंटिटी से करूंगा तो आइडेंटिटी तो वैसे ही 1 होती है, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे वही मैट्रिक्स आएगी। गॉट इट, क्लियर है। ए इनवर्स से राइट साइड में आ गया। अब यहां पर ए इनवर्स ऑफ ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मल्टीप्लाई बाय ए, इसका मतलब आई हो गया, आई इंटू ए करूंगा, ए आ गया। नाउ ए मैट्रिक्स क्या थी आपके पास, 2 3 1 2 1 0 0 1। अब इसको सिंप्लीफाई करा, ए इनवर्स आ जाएगा, माइनस यहां पर लगा हुआ था, यहां माइनस रहने दीजिए, 2 - 4 करूंगा, -2 3 1 और 2 -4 -2, ये जो माइनस है ये इस तरफ आ जाएगा, अंदर ले जाइए, सॉल्व कर दीजिए, ए इनवर्स आ गया। नाउ ये तो हुआ मेरा प्री मल्टीप्लीकेशन, मेथड 2। इसी क्वेश्चन में पोस्ट मल्टीप्लीकेशन, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन का मतलब पीछे, जैसे प्री का मतलब पहले होता है तो पोस्ट का मतलब बाद में, पीछे की तरफ। तो आपकी यही इक्वेशन है, इसी इक्वेशन में इसके पीछे लिखेंगे, मैट्रिक्स के पीछे लिखेंगे ए इनवर्स, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए इनवर्स -4 ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू में माइनस आई ऑफ ए इनवर्स। गॉट इट, क्लियर हुआ। नाउ ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, भाई सेम ऐसे ही लिखूंगा मैं, ये 4i वहां पर आ गया माइनस ए इनवर्स, यहां पर आ गया हमारे पास ए 4i माइनस ए इनवर्स, ये अब सेम का सेम वही कॉन्सेप्ट बन गया एज इट इज। क्लियर हुआ। तो आप लोग प्री और पोस्ट दोनों ही यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, बट अभी आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पर ना मुझे स्पेशली प्री करना है तो प्री करना है, वहां पर पोस्ट अगर करोगे गलत हो जाएगा।
और अगर पोस्ट करना है तो पोस्ट ही करना है, प्री नहीं कर सकते, मतलब रिस्ट्रिक्शन आएगी कहीं ना कहीं। पहले आप लोग ये क्वेश्चन करिए 1 के बाद 2 और 3, बट ये पूरी इक्वेशन को सॉल्व मत करना। एंड पहले हम कर चुके हैं मैट्रिक्स में सिंप्लीफाई, तो सिर्फ इक्वेशन की हेल्प से इनवर्स निकालिए, ठीक है, करिए कंप्लीट। ओके, थर्ड वाले में आप लोगों को इक्वेशन दे रखी है और ए इनवर्स निकालना है। ए क्यूब 6a² 5a प्लस 11 आई है, मैं राइट साइड में शिफ्ट कर रहा हूं, -11 आई। और हम लोग ना यहां पर पोस्ट मल्टीप्लीकेशन बाय ए इनवर्स करते हैं। नहीं, मैंने इसे पोस्ट इसलिए किया कि ये 6 और 5 लफड़ा ही नहीं रहेगा ना, कि पहले बाहर निकाल रहे हैं, कल कोई ऐसा ना हो कि गलती हो जाए, कंफ्यूजन हो जाए, तो पीछे ऐसे क्वेश्चन में पोस्ट ज्यादा बेटर रहता है। ए क्यूब इंटू ए इनवर्स 6a² ए इनवर्स 5 a ऑफ ए इनवर्स एंड -11 आई ऑफ ए इनवर्स। इट मीन्स ये रह गया a², एक ए इनवर्स कट जाएगा, ठीक है, और आइडेंटिटी इंटू a² करूंगा तो वही आएगा। यहां पर आ गया 6a 5i -11 ए इनवर्स, ठीक है, गॉट इट, क्लियर हुआ। अब सारी वैल्यूज डालो, अपना सॉल्व करो। a² बोला है तो ए मैट्रिक्स को ही ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, क्लियर ना, करिए कंप्लीट करिए ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पढ़िए बेटा, क्या दे रखा है आप लोगों को, आप लोगों को बोला गया है कि ए इनवर्स को कैलकुलेट करिए, ठीक है। ए इनवर्स को कैलकुलेट करने के लिए आप लोग, मतलब कैलकुलेट नहीं करना, बेसिकली बोला है शो दैट एलएचएस और आरएचएस, एलएचएस वाले पार्ट के लिए भाई ए इनवर्स आप लोग उसी तरीके से निकालिए जैसे निकालते थे। पहले डिटर्मिनेंट ए को एक्सपैंड करिए और फिर उसके बाद कोफैक्टर निकाल के, एडजॉइंट निकाल के फॉर्मूला लगाइए। इट मींस अगर मैं यहां पर ए इनवर्स निकालता हूं तो डिटर्मिनेंट ए एक्सपैंड बाय रो 1, पहला एलिमेंट 0 तो 0, फिर उसके बाद -1 1 ही बच गया, 0 -1 एंड फिर लास्ट में +1 1 -0। इट मीन्स ये आ गया आपके पास 2 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, गॉट इट। अब इसके बाद एडजॉइंट मैट्रिक्स बनानी है। ओके, एडजॉइंट मैट्रिक्स बनानी है, पहले पोजीशन बनाते हैं हम लोग -1, ये एडजॉइंट मैट्रिक्स बनेगी आपकी, ठीक है, क्लियर। एडजॉइंट मैट्रिक्स आ गई आपके पास। नाउ ए इनवर्स क्या आ जाएगा आपके पास, 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू बेटा ट्रांसपोज कर दो, यही आएगा सेम। ये आ गया एलएचएस पार्ट, ये पूरा का पूरा मेरा क्या हुआ, एलएचएस। नाउ अब आप लोग ना आरएचएस भी सॉल्व करिए, क्योंकि मुझे यहां पर प्रूफ दैट करना है, और जब कभी भी प्रूफ दैट आ जाएगा तब आप लोगों को इनवर्स से डायरेक्टली निकाल सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला जाता है यूजिंग इक्वेशन और फाइंड इनवर्स, तो आपको जो अभी सीखा वही करना है, ठीक है, क्लियर हुआ। नाउ आरएचएस में क्या करोगे, 1/2 a² - 3i, a² - 3i, क्लियर हुआ। सॉल्व कर दो यार, a² बोला गया है तो दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, 0 1 1 1 0 1 1 1 0, -3 इंटू आई है तो 3 0 0 0 3 0 0 0। बस इसको सॉल्व करो, दोनों आंसर इक्वल आ जाएंगे तो कह देना एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड दिस क्वेश्चन। ओके, अब यहां पर ना आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन को ऑलरेडी विदाउट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स में, मतलब मैट्रिक्स में, ये टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब यहां पर करना क्या होता है, पहले एक बार ना मैट्रिक्स वाला मेथड रिकॉल कर लेते हैं।
फिर मैं इनवर्स वाला मेथड भी बताऊंगा। जो मैट्रिक्स वाला मेथड था वो विदाउट यूजिंग इनवर्स कॉन्सेप्ट था, बी मैट्रिक्स का निकालना। बी मैट्रिक्स मुझे यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है 2x2 की मैट्रिक्स। तो यार बी मैट्रिक्स अगर 2x2 की है तो ए बी सी डी बी मैट्रिक्स के एलिमेंट ले लिए। याद आया कुछ? दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, देन उसके बाद कंपेयर करोगे आप लोग, फिर जो भी ए बी सी डी के बनेंगे एलिमेंट, एलिमिनेशन लगा के आंसर निकाल सकते। ठीक है, ये मेथड था विदाउट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स। लेकिन विद यूजिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स, मुझे किस मैट्रिक्स को निकालना है? बी को। मैं इस वाली मैट्रिक्स को अपनी तरफ से नाम देता हूं ए, और राइट साइड में नाम दे देता हूं सी। आप अपनी तरफ से पहले उनको नाम दे दीजिए। ठीक है, ये मेथड है विद इनवर्स, और ऊपर वाला था विदाउट इनवर्स। मतलब यहां पर मैंने कोई इनवर्स नहीं निकाला, मल्टीप्लाई करूंगा सॉल्व कर दूंगा। लेकिन यहां पर मुझे क्या करना है? इनवर्स निकालना। अब किसका इनवर्स निकालना है ये देख लीजिए, पेन रोक दीजिए। आप लोगों को यहां पर मैट्रिक्स निकालनी है बी, बी मैट्रिक्स कैलकुलेट करनी है। ए मैट्रिक्स यहां पर आ रखी है, ए मैट्रिक्स पीछे की तरफ दे रखी है, ए मैट्रिक्स को उस तरफ लेके जाना है। तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करिए ऑन बोथ साइड। अब ये बताइए प्री मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए या पोस्ट मल्टीप्लीकेशन होना? वाई पोस्ट? क्योंकि बी ए जो लिखा है वो लास्ट में लिखा है। जब ए मैट्रिक्स लास्ट में होगी तो पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। हाँ, अगर ये ए बी होता तो ए पहले होता, तब हम प्री कर देते। मतलब मैट्रिक्स की पोजीशन कहां पर है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करिए प्री मल्टीप्लीकेशन या पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। तो हम लोग यहां पर ना पोस्ट मल्टीप्लीकेशन बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। इट मींस बी ए ऑफ ए इनवर्स, सी ऑफ ए इनवर्स। अब ये तो आई होता है, बी इंटू आई बी हो जाएगा, और सी ए इनवर्स। नाउ सी क्या दे रखा है आपको? ये 6006। ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स के लिए पहले ए की वो निकाल लीजिए भाई, डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 1 इंटू 4 4 आ गया, माइनस माइनस 1/6 आ गया। ठीक है, राइट। और 2x2 में एडजॉइंट हमने डायरेक्टली सीख लिया है। इंटरचेंज डायगोनल एलिमेंट 4 और 1, और इन दोनों के साथ साइन चेंज। क्लियर? अब यहां पर क्या होगा यार, ये ऑब्वियसली 6 आई हो जाएगा। 6 अगर कॉमन लूंगा तो आई हो गया, ये 1/6 बाहर ले लूं, इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू दिस, आइडेंटिटी इंटू कोई भी मैट्रिक्स हो वही मैट्रिक्स, आंसर आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया? सी इंटू मतलब बी मैट्रिक्स, दिस इज कैलकुलेट। यही हमारी बी मैट्रिक्स हो गई। फाइनली बी मैट्रिक्स आ गई आपके पास 4 2 -1 1। बी मैट्रिक्स कैलकुलेट हो गई। क्लियर हुआ? आया आप समझ? उतारिए ये वाला क्वेश्चन। ओके, ध्यान दीजिएगा। पहली मैट्रिक्स को मैं अपनी तरफ से नाम देता हूं बी, फिर ए, फिर सी इक्वल्स टू में आई। ठीक है, अब यहां पर मुझे किसको निकालना है? ए को निकालना है। मतलब बी और सी दोनों के दोनों जाएंगे। तो बेटा प्री मल्टीप्लीकेशन किससे होगा? प्री मल्टीप्लीकेशन बाय बी इनवर्स। तो के लिए बी पहले दे रखा है तो प्री में स्टार्टिंग में बी इनवर्स आएगा, बी इनवर्स ऑफ बी ही आई बनेगा। और लास्ट में एंड पोस्ट मल्टीप्लीकेशन बाय सी इनवर्स ऑन बोथ साइड। इसका मतलब बी इनवर्स बी ए सी ऑफ सी इनवर्स बी इनवर्स आई
सी इनवर्स। आया इतना समझ? नाउ ये आई हो गया, ये आई हो गया, बचेगा सिर्फ ए। आई इंटू आई दैट इज ए। राइट साइड में बी इनवर्स और सी इनवर्स। अब बी इनवर्स कैसे निकालते हैं आप लोग? भाई इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो 1/1 ही आएगा। नाउ इंटरचेंज कर दो 2 और 2, -1 -3। दूसरे में करूंगा 9 -10 -1, और यहां पर हो जाएगा -3 -3 -2 एंड -5। इसमें ये काम कर सकते हो कि माइनस कॉमन लूं तो बाहर वाला माइनस खत्म, या बाहर वाला माइनस अंदर ले जाओ तो भी खत्म। ठीक है, तो आपके पास दो मैट्रिक्स बच गई, 2 -1 -3 2। इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 2 5 3। कैलकुलेट कर दीजिए, ए मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी करिए ट्राई। विदाउट यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स, यहां पर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, फिर कैसे निकालेंगे? पहले वाली मैट्रिक्स बी मान लेता हूं, उसका ऑर्डर दे रखा है 2 क्रॉस 2। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं दे रखा तो m क्रॉस n, और राइट साइड में सी का भी 2 क्रॉस 2। अब मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल है? जब पहले का कॉलम और दूसरे का रो आपस में इक्वल होंगे। तो m की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। नाउ बी ए को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन मेरे पास ऑर्डर होता है 2 क्रॉस n, और राइट साइड में 2 क्रॉस 2। तो यहां से भी n की वैल्यू 2, तो m क्रॉस n जो होगा वो 2 क्रॉस 2 होगा। क्लियर हो गया ना? इसी तरीके से ए मैट्रिक्स जो बनाओगे विदाउट यूजिंग में, वो ए बी सी डी वाली 4 एलिमेंट की बन जाएगी। फिर कंपैरिजन करके सॉल्व करेंगे। आ गया समझ? चलिए आगे बढ़े। ओके, यहां पर ना हमारे पास कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की प्रॉपर्टी आती है। ये प्रॉपर्टीज देखिए। कंडीशन, पहली कंडीशन दे रखी है, अगर डिटर्मिनेंट ए 0 के बराबर नहीं है। जब भी आप लोग डिटर्मिनेंट ए को एक्सपेंड करते हो, वो अगर 0 के बराबर नहीं है तो उसका मतलब होता है इट हैज कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। वो उसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यूज होंगी। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 आ जाए, और फिर 0 आने पे 1 इनवर्स निकालते हो ना, इनवर्स निकालने में 1/0 नॉट डिफाइन हो जाता। ठीक है, तो ऐसे में दूसरी कंडीशन होती है एडजॉइंट ए इंटू बी भी निकालो। अगर ये भी 0 ये भी 0, दोनों के दोनों 0 आ जाए तो दोनों 0 आने पे कंसिस्टेंट है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ए 0 आ जाए और एडजॉइंट ए ये वाला नल मैट्रिक्स ना आए, एडजॉइंट ए इंटू बी नल मैट्रिक्स ना आए, तो यहां पर इनकंसिस्टेंट है। क्लियर हुआ? अब आगे देखिएगा कॉन्सेप्ट। ओके, पहले लिखने का पैटर्न समझिए। एक्स के कॉफिशिएंट जो जो दे रखे हैं, एक्स वाई के कॉफिशिएंट, वही मैट्रिक्स बनाएंगे। एक्स का कॉफिशिएंट 1, वाई का कॉफिशिएंट 2, यहां पर 2, यहां पर 3। मतलब जो कॉफिशिएंट दे रखे हैं उन कॉफिशिएंट का यूज करके आप लोग मैट्रिक्स को डिजाइन कर देंगे। ये मैट्रिक्स बन गई। नाउ इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। यहां पर आ जाएगा बेटा मेरे पास 3 -4 -1 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब कंसिस्टेंट। ठीक है, एक लास्ट पार्ट देखिएगा, ए मैट्रिक्स बनाना लास्ट पार्ट की। डिटर्मिनेंट ए कैलकुलेट करिए। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 आ जाए तो मैं अभी नहीं कह सकता कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। दूसरी चीज भी निकालनी है आपने, एडजॉइंट ए इंटू बी। पहले एडजॉइंट ए मैट्रिक्स बताइए। एडजॉइंट ए क्या होगा भाई? वही इंटरचेंज 6 1 -2 -3। और बी मैट्रिक्स क्या होती है? बी मैट्रिक्स होती है हमारे पास जो राइट साइड में एलिमेंट दे रखे हैं 5 और 8। 5 और 8 वाली जो राइट साइड में एलिमेंट दे रखे होते हैं ना, वही हमारे पास बी मैट्रिक्स होती है। हर क्वेश्चन में इसी पैटर्न पे होगा। तो एडजॉइंट ए इंटू बी निकाल लेते हैं। 6 -2 -3 एंड 1, 5 और 8। सॉल्व करिए ये मैट्रिक्स। 30 -24 6 आ गया, -10 -2 आ गया।
यार इट इज नॉट इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, ये 0 के बराबर नहीं है, ये 0 के बराबर नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। क्लियर हुआ? ये इनकंसिस्टेंट रहेगा बिकॉज मल्टीप्लीकेशन में ये नल मैट्रिक्स नहीं आया। हाँ अगर ये नल मैट्रिक्स आ जाता तो कंसिस्टेंट होता। क्लियर हुआ? इसमें बीच वाला भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, पहले 2 हो गए, उसके बाद आगे के 3 पार्ट जो करेंगे उसमें देखना एक चीज, यहां पर आप लोगों के पास ना 3 एलिमेंट दे दिए, तो ए मैट्रिक्स में आपके पास 3x3 की बनेगी, A2A। हाँ अगर जैसे यहां पर माइनस दे रखा है तो इसकी कैसे बनाएंगे हम, 3 -1 -2, इसमें क्या बनाऊंगा बीच वाली में, x नहीं है, x नहीं है तो 0 0 2 -1, यहां पर z नहीं है तो 3 -5 0। क्लियर? बी वाला लास्ट वाला होगा, अगर जरूरत पड़े तो लास्ट वाला बनाओ, नहीं तो उसी से चेक कर लीजिए। क्लियर हुआ? करिए, कंप्लीट करिए, पहले वाला कंप्लीट करिए देन आगे कंप्लीट करिएगा।